नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं हरीश शर्मा, फाउंडर आईसीए ग्रुप ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, पिछले 1-1.5 महीने से हम लोग अपने घरों में कैद हैं। हमारी पूरी कंट्री बंद है, इवन पूरा विश्व इस समय बंद है और हम लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। इस 1-1.5 महीने के ड्यूरेशन में मैंने अपनी लाइव क्लासेस कंटिन्यू रखी हुई थी, तो बच्चों से मेरी लगातार बात होती रही, स्टूडेंट से मेरी लगातार बात होती रही और कुछ दूसरे बच्चों ने भी मुझे फ़ोन किए या फिर मेरे ईमेल पर कई बच्चों ने अपने प्रश्न भेजे, डाउट्स अपने भेजे। तो उन बच्चों की जो प्रॉब्लम्स थी, स्टूडेंट्स की जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं या उनको जो कन्फ्यूजन है, मैंने सोचा कि मैं उस पर एक वीडियो बनाता हूँ और इसीलिए आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। दोस्तों, ये जो 1-1.5 महीने का टाइम अभी निकला और जो टाइम अभी कंटिन्यू हो रहा है, इस समय सभी लोग बहुत कंफ्यूजन में हैं, सब लोग बहुत डरे हुए हैं। तरह तरह के प्रश्न सभी के दिमाग में आ रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बातें चल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी, ये बहुत क्राइसिस का टाइम आ चुका है और हमारा देश इतनी साल पीछे चला गया है, बहुत कुछ गलत होने वाला है। खासकर विद्यार्थियों के लिए अगर हम बात करें तो वो बच्चे बड़े कंफ्यूजन में आ चुके हैं, उनके मन में बड़े प्रश्न चल रहे हैं। बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर, हम इतना अच्छी प्रिपरेशन कर रहे थे, हमारा एग्जाम होने वाला था, उसकी डेट आ चुकी थी, लेकिन इस कोरोना की वजह से वो डेट आगे बढ़ गई और हमारी रिदम एकदम टूट गई। अब पता नहीं वो एग्जाम कब होगा भी या नहीं होगा। अब हम कौन से एग्जाम के लिए तैयारी करें, अब हम किस एग्जाम के लिए फोकस करें। तो इस तरह से बच्चे थोड़े से परेशान चल रहे हैं और उनके दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही हैं। देखिए, मेरा जो एनालिसिस बोलता है, मैंने अभी चीज़ों को जिस तरीके से समझा है, ये जो एक हार्ड टाइम हम लोग देख रहे हैं और पूरा विश्व जिस मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो इस दौर से गुजरने के बाद जब ये कोरोना खत्म होगा और हम एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे, हम जब नॉर्मल लाइफ में फिर से उतरेंगे, तो कुछ बदलाव तो होंगे, कुछ इफेक्ट तो पड़ेंगे, क्योंकि ये समय बहुत मुश्किल है। तो ये डेफिनेटली हमारे फ्यूचर को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा और केवल विद्यार्थियों को नहीं, हर बिजनेसमैन को, हर इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो लोग नौकरी करते हैं उनको, लगभग सभी के जीवन में इसके कुछ ना कुछ प्रभाव आएंगे। लेकिन दोस्तों, मुझे एक बात याद आती है जो मैंने एक किताब में पढ़ी थी। जब मुश्किलें आपके जीवन में आई थी, तब आप जिस तरीके के थे, मुश्किलें खत्म होने के बाद आप उस तरीके के नहीं रहेंगे, थोड़े से बदल जाएंगे। अब ये बदलाव पॉजिटिव भी हो सकता है और ये बदलाव नेगेटिव भी हो सकता है। ये निर्भर करता है हमारे ऊपर, ये निर्भर करता है उस व्यक्ति के ऊपर कि वो उन मुश्किलों को किस तरीके से टैकल करता है और जब वो उनको क्रॉस करके आगे जाता है तो वो कैसा जीवन चाहता है, अपने जीवन में किस तरह के बदलाव चाहता है, पॉजिटिव बदलाव चाहता है या नेगेटिव बदलाव चाहता है। दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो इस दौरान बहुत रोते हैं कि हाय रे, मैं तो बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, मैंने इतना तैयारी कर रखी थी, मैंने इतनी प्रिपरेशन कर रखी थी और मैं 2 साल से पढ़ रहा था या 1 साल से लगातार पढ़ रहा था और मेरा सिलेक्शन तो अभी हो ही जाता। रोते रहते हैं सिर्फ। उनके पास 1000 चीजें होती हैं रोने के लिए, अपनी किस्मत को कोसने के लिए या फिर किसी और को दोष देने के लिए। दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, ये टफ टाइम है, ये आया है, गुजर जाएगा और इसके बाद फिर से हमारी जिंदगी नॉर्मल होगी और वो नॉर्मल लाइफ के लिए अभी से तैयारियां करना चालू कर देते हैं। दोस्तों, ये जो समय है ना, 1 या 1.5 महीने का या फिर थोड़ा सा और जो समय हमें मिल रहा है इस कोरोना की वजह से, ये बड़ा गोल्डन टाइम है आपके लिए। आप इसका समय अपने लिए बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप अपने आप को समय दे सकते हैं, अपनी हॉबियों को समय दे सकते हैं, आप अपनी फैमिली को समय दे सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को समय दे सकते हैं। आप जो चाहें वो कर सकते हैं और एकदम टेंशन फ्री होकर कर सकते हैं। इस समय कोई दबाव नहीं है, ना तो कोई डेट है, ना तो कोई एग्जाम ने अभी अपनी डेट घोषित की है, ना कोई और डेडलाइन हमारे सामने है। इस समय हम एकदम फ्री माइंड के साथ बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हमें सिर्फ ये करना है कि हम अपने आप को फोकस करें और हम जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, हम ये मान के चलें कि हमें थोड़ा सा टाइम और मिल गया और हम इसे अपने लिए बेनिफिशियली लें। हम ये मान के चलें कि हम अपनी तैयारी थोड़ी और अच्छी कर लें और जब कोरोना खत्म होगा, देखिए, कोरोना के खत्म होने के बाद जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, जब सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि रिक्रूटमेंट होना बंद हो जाएंगे। हमारा भारत इतना गुजरा हुआ देश नहीं है कि वो फिर से एक नॉर्मल स्टार्ट ना कर पाए। आप इन सब बातों पर ध्यान मत रखिए। हमारी गवर्नमेंट बहुत सशक्त गवर्नमेंट है और वो बहुत अच्छे से काम कर रही है और लॉकडाउन के बाद थोड़ा बहुत बदलाव आएगा, कुछ दिक्कतें हमें होंगी, कुछ मुश्किलें होंगी, लेकिन हम उन्हें बहुत अच्छे से पार कर लेंगे, हम बहुत अच्छे से उन्हें क्रॉस कर पाएंगे और फिर से बहुत अच्छा जीवन हमारे देश में स्टार्ट होगा। और रिक्रूटमेंट्स रुक नहीं सकते क्योंकि जीवन नहीं रुक सकता इस प्लेनेट के ऊपर, वो लगातार चलता रहेगा।
जो भी चीजें हैं वो सब एक बार फिर से स्टार्ट होंगी। हाँ, थोड़ा सा डिले होगा, हो सकता है कि आपका जो एग्जाम फरवरी में होने वाला था अब वो 6 महीने के बाद हो या 7-8 महीने के बाद हो, लेकिन वो एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। गवर्नमेंट बहुत बड़ी बॉडी होती है, उसे बहुत बड़े काम करने होते हैं और उन बहुत बड़े कामों के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती है। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा हमारी स्टेट के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर रिटायरमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। मार्च में बहुत सारे एम्प्लॉइज रिटायर हुए हैं। अभी कोरोना की वजह से 3 महीने का संविदा नियुक्ति दी है गवर्नमेंट ने, लेकिन 3 महीने के बाद फिर से लोग रिटायर होना स्टार्ट करेंगे। अब जब ये लोग रिटायर होंगे तो वहां पर एक वैक्यूम क्रिएट होगा और उसे फिलअप करने के लिए नए रिक्रूटमेंट होंगे। हाँ, इस त्रासदी की वजह से वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, ये वाली बात हम मानते हैं, लेकिन वो कैंसिल नहीं होगा। जो भी कोई फालतू की या उल्टी सीधी बातें कर रहा है, आप उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अपने आप को केंद्रित रखिए, धैर्य अपने मन में बना के रखिए और इस टाइम का बहुत अच्छे से उपयोग कीजिए। मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था एक बहुत मशहूर खिलाड़ी का, इनका नाम था डैन गेविल। डैन गेविल एक ओलंपियन थे, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती थी और उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीता था। तो जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, आपने इतनी सारी कामयाबी इतने कम समय में कैसे हासिल कर ली, तो डैन गेविल ने कहा कि जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं अपनी सोच में देखता हूँ कि मेरा प्रतिद्वंदी इस समय क्या कर रहा होगा, और मैं अपनी सोच में देखता हूँ कि वो प्रैक्टिस कर रहा है, और इसे देखकर मैं और तेज प्रैक्टिस करने लगता हूं क्योंकि मुझे उससे आगे जाना होता है। मैं थोड़ी देर बाद जब थक जाता हूं तब मैं अपनी सोच में फिर से देखता हूं कि अब मेरा प्रतिद्वंदी क्या कर रहा होगा, अब मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा होगा, तो मैं देखता हूं कि वो थककर आराम कर रहा है। ये वो टाइम होता है जब मैं उससे वाकई में आगे निकल सकता हूं, इसलिए मैं और तेज मेहनत करने लगता हूं और मैं और भी ज्यादा मेहनत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको किसी कंपटीशन की तरफ लेकर नहीं जाना चाहता। मैं हमेशा इस चीज के लिए अपने बच्चों से मना करता हूं कि कभी प्रतियोगिता मत कीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए। इस कहानी से हमें सिर्फ ये समझना चाहिए कि ये जो समय हमें ईश्वर ने दिया है या फिर ये जो समय हमें मिला है, ये बहुत स्वर्णिम समय है। इसे बहुत पॉजिटिवली लीजिए और अपनी लाइफ में इसको बहुत अच्छे से बेनिफिशियली यूज कीजिए। जब ये टाइम खत्म होगा ना, तब ये समय हमसे पूछेगा कि आपने इस दौरान क्या किया। जो लोग इस दौरान टाइम पास करते रहे या फिर अपनी किस्मत को कोसते रहे, वो बाद में चल के बहुत परेशान होने वाले हैं। और जिन्होंने इस समय का सदुपयोग कर लिया, जिन्होंने इस समय में अपने आप को रिचार्ज कर लिया, अपने आप को समय दिया, अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर लिया, वे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप देखिएगा, डेफिनेटली वो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे क्योंकि वो मानसिक रूप से और मजबूत हो जाएंगे। और जो अपनी किस्मत को कोस रहे हैं, उनका मानसिक स्तर बहुत नीचे चला जाएगा। तो दोस्तों, मुश्किलें आती हैं, लेकिन मुश्किलें हमारे साथ क्या करेंगी, ये चीज मुश्किलों पर निर्भर नहीं होती, ये चीज हम पर निर्भर होती है। सीना तान कर खड़े रहिए और अपने मन में धैर्य रखिए, पूरी सावधानियां रखिए। शासन और प्रशासन जो भी चीजें बोल रहा है उनको मानिए, उन रूल्स को फॉलो कीजिए और आराम से अपनी पढ़ाई कीजिए, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रेशर के। दोस्तों, एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये जो समय है, जो बच्चे गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ से बहुत बड़ा मोटिवेशन लेने की जरूरत है। हमारे आसपास जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग कौन हैं? जो इतने सारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, जो इतने सारे पुलिस प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। हमारे घर पर 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, हमारे घर पर डेली पानी आ रहा है, हमारा डेटा चल रहा है, हमारी टीवी चल रही है, और भी बहुत सारी जो जरूरत की चीजें, हमारे चारों तरफ सफाई है, डेली हमारे घर के आसपास सफाई होती है। ये सब काम कौन कर रहा है? ये सब काम गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं। दोस्तों, जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, उसकी नौकरी को जॉब नहीं बोलते, उसकी नौकरी को सेवा बोलते हैं, उसकी नौकरी को गवर्नमेंट सर्विस बोलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से अपने भाषण में कहा था कि एक सरकारी एम्प्लॉय जॉब नहीं करता, वो सेवा करता है अपने देश की। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब में जाकर के हम हमेशा अपने देश के काम आएंगे, चाहे वो नॉर्मल टाइम हो या फिर वो किसी क्राइसिस का टाइम हो। हम हमेशा सीना तान कर आगे खड़े होंगे। मैंने कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम किया है, कई डिपार्टमेंट्स को नजदीक से देखा है। मेरे कई विद्यार्थी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, मेरी फैमिली से कई लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हैं। तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस समय जो सीना तान कर आगे खड़े हुए हैं ना, वे सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। तो आप एक बहुत अच्छी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आप एक बहुत साहस वाला लक्ष्य आप लोगों ने रखा हुआ है। तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और इन मुश्किलों से आगे जाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। इस समय का सदुपयोग कीजिए, किसी भी अफवाह पर भरोसा मत कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।